हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले 2-3 दिन से अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। और क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम होता है और वो काफ़ी अर्जेंट होता है, तो इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम यहाँ से चार्ट को डिस्कस करें। तो ये USD INR का चार्ट हमने लिया, ये 26 सितंबर का एक्सपायरी का चार्ट है चार्ट। और ये जो हम टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, ये हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे, जो मैं ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फायर्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि ये चार्ट को अपडेट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। जैसे कि आपको अभी इस चार्ट में बहुत सारे गैप दिखेंगे, बहुत सारे जो प्राइस पॉइंट है वो अपडेटेड नहीं दिखेंगे, बट 1-2 दिन के अंदर ये प्राइस पॉइंट अपडेट हो जाता है। बट स्टिल वी कैन डू एनालिसिस ऑन दिस एंड वी कैन मूव फर्दर, कि हमें कल क्या करना है। तो लास्ट वीडियो में मुझे याद है हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है, ये ए और बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी और ये सी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीनों मूव मिला के ए का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर हमने डिसाइड किया था कि हमें एक बी का मूव मिलेगा, देन शायद हमें एक सी का मूव देखने को मिले। ऑनेस्टली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हो गया है यहाँ USD INR का। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूँ तो ये चार्ट कुछ और रेकमेंड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, बट अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे डिसाइड करूँ या फिर रीड करूँ तो ये चार्ट कुछ और, यहाँ पे इसकी रीडिंग कुछ और हो रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम इसमें थोड़ा बहुत ट्रेड अवॉइड करेंगे जब अगर हमारे फेवर में, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर मार्केट वैसा मूव करता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एल्स वी विल अवॉइड USD INR। तो ये एक सिनेरियो बना। अगर हम यहाँ पे फीबो डालें, ये जो स्विंग हाई है, क्योंकि यहाँ से हमने कंसिडर किया था कि वेव ए का फॉर्मेशन चालू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्विंग लो का हम फीबो डालें तो आपको दिखेगा कि ये रिट्रेसमेंट 61.8% से हमें देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स कि कल अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है और इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो हम एक बार लॉन्ग ले सकते हैं 82-90 के आसपास में, या 82-89-90 के आसपास में, जो नीचे में हम 5 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है कि ये 81% पे आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके देन आफ्टर एक सी का फॉर्मेशन करे, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही हमें अगर ये ब्रेक करे और हमें एक सी का फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, तो हम यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन को भी वेटेज देंगे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखें तो कोई भी जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, लो कंटिन्यूसली ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कल ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते चलेंगे और हम 5 पैसे के स्टॉप लॉस से 1:2 के लिए हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए हम कब प्लान करेंगे? तो सेलिंग के लिए प्लान करने के लिए हम यहाँ पे एक, हमारे पास दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस फीबो को थोड़ा इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज करूँ, जो कि थोड़ा मैनिपुलेटिव है, बट हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो का मैं फीबो डाल रहा हूँ। अब हम यहाँ पे चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा ये ए, ये बी और ये सी। इट मीन्स कि ए का फॉर्मेशन हुआ, 3 मूव में आए, और आप बोल सकते हैं या फिर 1 2 3, तो ए का फॉर्मेशन हुआ 1 2 3, तो ये बी का फॉर्मेशन हुआ। ये रेजिस्टेंस हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है? 81%। तो ये फ्लैट करेक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्लैट करेक्शन में जनरली क्या होता है कि ये आपका ए बी, और हो सकता है हमें यहाँ पे एक सी का मूव देखने को मिले, इसके बाद ये ऊपर का मोमेंटम रिज्यूम करे। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे प्लान करेंगे? तो 61% के नीचे, अगर मान लीजिए 82.80 के नीचे ये निकलता है, ये फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है, या फिर आपको ये थोड़ा कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बना के अगर 61% के नीचे निकलता है तो आप यहाँ से यहाँ तक का फीबो डाल लीजिएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस स्विंग का जो यहाँ पे जो स्विंग लगेगा, हाई लगेगा, हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे में 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे। तो ये 2 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं USD INR में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा GBP में। तो GBP का चार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया हुआ है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो मूव है, अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो सेलिंग आया, ये 5 मूव के फॉर्मेशन में आया। मतलब कि ये आपका 1 2 3, ये आपका जो 4 है ये ट्रायंगल के पैटर्न में आया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्रायंगल के पैटर्न में आ रहा है, और देन आफ्टर यहाँ पे 5th वेव आके कंप्लीट हुआ। तो ये 5 मूव मिला के यहाँ पे ए का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स कि GBP को अब यहाँ से या तो ये 38% पे ही बी का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर आपने हमारा इक्विटी चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा था जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये बी का जो
आपका फॉर्मेशन है माइट भी ये 38% पे कर दे या फिर 50% पे ये मैक्सिमम बी का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जिगजैग करेक्शन है, यहाँ 1 2 3 4 5 के पैटर्न में आया है, तो जो बी का आपका लेंथ होगा इट कैन बी लाइक ये आपका 61% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब कि 61% के नीचे होगा, माइट भी 1063570 हो जाए। तो यहाँ से ये सी का यहाँ पे बी का फॉर्मेशन करके देन आफ्टर हमें एक सी का मूव देखने को मिले, तो सी का मूव कहाँ तक देखने को मिल सकता है? तो सिंपली हम यहाँ पे जो टारगेट को प्रोजेक्ट कर देंगे, हम यहाँ से ये जो स्विंग हाई है यहाँ से लेके हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे भी बी का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे ये डाल देंगे। तो जो सी का टारगेट होगा, जो मिनिमम टारगेट होगा वो आपका 61% होगा, मतलब कि ये आपका मिनिमम टारगेट होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। या फिर आपको 101.97 मतलब ये मैंने लाइक एक रैंडम यहाँ पे डाला है जहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा, या फिर 100%, तो यहाँ पे ये आपका फंडा होगा C इज इक्वल टू A। तो जनरली जो करेक्शन होता है, फ्लैट करेक्शन होता है या फिर जिगजैग करेक्शन होता है, वहाँ पे जो C का लेंथ होता है दैट इज वो A के लेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल ट्रेड देखने को मिल सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम यूरो का ट्रेड दिया था, आई बिलीव आपने वहाँ पे काफ़ी मैसिव प्रॉफिट वहाँ पे लिया होगा, क्योंकि लगभग 2 रुपये 25 पैसे के आसपास का हमें वहाँ पे मूव कैप्चर किया। देन आफ्टर हमने अभी रिसेंटली अब हम JPY में हम लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं, लगभग 3 रुपये के आसपास का आपको मुझे दिख रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है लगभग 25-50 पॉइंट का, और ऊपर में 3 रुपये का टारगेट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने JPY को एक्सप्लेन किया हुआ। तो अब हमें यहाँ पे बी का मूव देखने को मिल सकता है। तो बी का मूव कैसे होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो बी का मूव जनरली क्या होगा आपका, ये 5 मूव में आ सकता है। 5 मूव कैसे? लाइक ये 1 2 3 4 5 ए का फॉर्मेशन होगा, ये फिर बी का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर यहाँ पे सी का फॉर्मेशन हो, तो माइट भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये यहाँ पे आके बी का फॉर्मेशन कुछ करेगा, इस टाइप का प्राइस एक्शन। तो जो हमारा लाइक हम जो प्लान करेंगे कि हम 50% के आसपास के लेवल का वेट करेंगे। आप इसे लाइक डेली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ आने के बाद अगर हमें प्राइस मिलता है, हम या तो 38% पे लाइक 20-25% क्वांटिटी यहाँ पे हम अपना शॉर्ट में इनिशिएट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो 50% के आसपास में हम यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे। स्टॉप लॉस ये रखेंगे, और टारगेट अगर जहाँ पे ये हाई लगेगा वहाँ से आप टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइक जो सी का लेंथ है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए, तो हमें टारगेट पता है कि हमें कहाँ तक का देखने को मिल सकता है। ये तो पोजिशनल की बात हो गई। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंट्राडे में हमारे पास यहाँ पे क्या ट्रेड बनता है, तो इंट्राडे में हमें ये एक सेलिंग प्रेशर के अंदर दिख रहा है, मतलब कि ये नीचे को आ रहा है। तो 2 सिनेरियो बनते हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया कि ऐसा हो सकता है कि 1 ये 2 ये आपका थर्ड वेव बना, ये आपका फोर्थ थोड़ा और डीप हो सकता है, देन आफ्टर फिफ्थ बने। तो अगर मान लीजिए ये 23% के नीचे खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे कुछ आपका प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक करता है, तो एक बार हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर में हम 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। बट हम प्रेफर करेंगे कि हम यहाँ पे फिलहाल कुछ ना करें, हम वेट करें यहाँ के लिए 38% के लिए 105.40, और देन आफ्टर सेकंड 105.88। मैं बेसिकली ऐसे ही ट्रेड करता हूँ कि मैं अपने लेवल का वेट करता हूँ, जब मुझे अपना लेवल मिलता है मैं वहाँ पे जाके अपने ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे इज़ योर ट्रेडिंग डे। आप महीने में 4 दिन ट्रेड करो, बट इट हैज़ टू बी परफेक्ट एंड विथ मैसिव प्रॉफिट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारा इक्विटी चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो द कॉन्ट्रेरियन व्यू के नाम से है, आप वहाँ पे जाके इक्विटी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।